कितने सीट आए हैं एनडीए? आपको कितने सीट आए 10 पार्टियों के? अरे 241 तो शेर ने अकेले ले लिए, 241 तो अकेले ले लिए। अरे मुझे कांग्रेस नाम सुनते सुनते ही वो शर्म आ जाती है। इसको बोला जब कश्मीर में आतंकी दुकान थे, 40 साल वहां पे कांग्रेस हुकूमत हुआ करती थी। जब यासीन मलिक जैसे लोग पनाह ले रहे थे, जब ये क्या बोल रहे हैं इसको, लाल चौक में पीला झंडा दिखता था, क्या तब अंधभक्ति नहीं थी? ये मोदी अकेला शेर है जिसे वो पीला झंडा बाहर फेंके, अपने देश का तिरंगा वहां पे खड़ा है। ये फैमिलियां ये हमें इस चीज की आजादी नहीं होती थी, गोलियां मिलती थी, वो कांग्रेस की, मेरी बात सुनो, कांग्रेस की देन थी, वो पत्थरबाजी होती थी। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? परवेज। परवेज? परवेज की परवेश? परवेज परवेज कश्मीर से। परवेज जी, मुझे ये बताइए कि अभी देखिए वोटिंग जो है वो कम हो गई, क्या लग रहा है, क्या बड़ा कारण था कि वोटिंग में कमी आई? आप लोग की चैनल इन्हीं चीजों से चलती है। नहीं, मुद्दा है, पूछना पड़ेगा। कौन सा मुद्दा है? कि वोटिंग कम क्यों आई है? क्योंकि 400 पार का नारा दिया था। तो भाजपा अकेले लेके आए 241 सीटें। तो जीत तो 272 में थी ना। सुनिए, वो तो एनडीए है ना, पूरा जीत तो हासिल हुई ना, बैटिंग फिक्स थी, वो तो आ गए ना। ये नहीं पूछोगे खाली 400 पार। नहीं तो लेकिन नारा इतने जोरों शोरों से दे रहे थे। बात तो सुनो, जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी टू कश्मीर ये भारत जोड़ो यात्रा लगाई थी, उसके वो कहने का मतलब था कि एक सीट भी नहीं छूट जाएगी मेरी, एक सीट। तो उस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? क्योंकि टीवी 24 घंटे मोदी को दिखाता है, तो पूछना ना पड़ेगा कि 400 पार कहाँ गया। टीवी तो दिखाएगा ही, जो दिखता है वही बिकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मोदी जी अपने आप को बेच रहे हैं, ये समझे। अरे आपको बात भी समझ नहीं आ रही पत्रकार साहब। मैं बोल रहा जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में। जिसकी पहचान होती है ना, उसी को लोग पसंद करते हैं। इसलिए उसका रेट कम हो गया। रेट कम मार्केट क्या हो गया फिर? इसको मैं बोलिए 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 बोलिए। कितने सीट आए हैं एनडीए? आपको कितने सीट आए 10 पार्टियों के? अरे 241 तो शेर ने अकेले ले लिए, 241 तो अकेले ले लिए, पूरे 41 41 241 एक भी सीट हम कम नहीं करे। है, पूरा है। 241 अकेले शेर ने लाके रखी है। ये तो पूरे चोर बैठे जमा होकर भी फिर तो 241 तब भी नहीं लाए। ये तो इनको पूछो। और सिद्धू के सांग को जब बदनाम करने वाले थे ना, जो इस देश का स्टार रहा है, जो इस दुनिया से चले गए, जिसके लिए दुआएं करनी हो चाहिए ना, उसके लिए उसके गाने को भी बदनाम करके रखा राहुल गांधी ने। 295 कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से आ गया? 400 पार तो तब भी सरकार अपनी बन रही है। बात सुनिए, लेकिन 295 नहीं आ गए। बदनाम पे तुले हो तुम लोग। अगर कश्मीर की हालत बताऊंगा ना, यहाँ निकल नहीं पाओगे। मत बताओ कांग्रेस, मत बताओ। अरे मुझे कांग्रेस नाम सुनते सुनते ही वो शर्म आ जाती है। मुझे कांग्रेस का नाम से ही बदनामी शुरू हो जाती है। नहीं कर रहा, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ। अरे वो चोर तो कांग्रेस, अरे इनको जो कांग्रेस जो इंडियन अलायंस बोल रही थी ना, मोदी जी के पास कौन सी ऐसी मशीन है सारे चोर धुल जाते हैं? वॉशिंग मशीन। समझ रहे हो? अब कौन सी मशीन है इन चोरों के पास, सारे चोर इकट्ठे धुल हो जाते हैं? मुझे क्या कहेंगे? जो कांग्रेस में जिनके ऊपर धब्बा लगे हुए थे वो आज बीजेपी में आ गए हैं, तो उनका दाग कैसे हट गया फिर? अगर वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, अब चाहे वो झूठ वाली हो या सच वाली, वॉशिंग मशीन तो है। क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से? प्रिंस प्रभाकर, बिहार से। प्रभाकर जी, क्या लगता है वोट जो है 400 नहीं आ पाया भाजपा का, क्या कारण लगता है? बेरोजगारी, अरे महंगाई, इनको बोलो बेरोजगारी, महंगाई आ गया मुद्दा। इनको बेरोजगारी, महंगाई, और अभी मैं पेपर लीक भी होगा आपका मुद्दा। अरे नीट की धांधली तो आप देख लो, ये हाल की बात है 2 दिन पहले की। नीट की धांधली, जो स्टूडेंट 720 मार्क लेके आए उनको भी एम्स नहीं मिल रहा, आखिर क्यों? बेरोजगारी, महंगाई और स्कैम। पहले बेरोजगारी की बात करें। 2 करोड़ की नौकरियां वादा किया नरेंद्र मोदी ने। गूगल खोलो, सारे लोग 5.5 करोड़ नौकरियां मिली है 10 साल में। बोलो 5.5 करोड़ आप मुझे दिखा दो अभी। बोलो, आप दिखाओ, बोलो किसके बोलो इसको आप दिखा दो मुझे। बोलो ट्रांसपोर्ट में अकेले 2 करोड़ 40 लाख नौकरियां मिली ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट निकालो, नहीं निकली होगी तो चलिए बेरोजगारी मान लिया नहीं है। महंगाई महंगाई भी नहीं है।
सुनो, हाँ सुन रहे हैं। इसको बोलो, इनको बोल रहे हैं, हाँ, प्रभाकर जी। इसको नहीं नहीं आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। सुन रहा है। कांग्रेस वालों से ही नफरत है मुझे। कांग्रेस वालों से क्यों? नफरत देखो है, देखो क्यों? भाई, वो बुरा नहीं माना, आप देखो, आप बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना सर, बुरा नहीं मानना, बात तो सुनो ना। चलो इससे माइक ले लो, बोलना चाहता कि अंधभक्त जोर से बोलेंगे, उनका काम है बोलना। हाँ मैं अंधभक्त हूँ, आप सुनो, हाँ। मैं अंधभक्त हूँ ना, ठीक है। सुनो। इसको बोला जब कश्मीर में आतंकी दुकान थे, 40 साल वहां पे कांग्रेस हुकूमत हुआ करती थी, हाँ। जब यासीन मलिक जैसे लोग पनाह ले रहे थे, हाँ। जब ये क्या बोल रहे हैं इसको, लाल चौक में पीला झंडा दिखता था, क्या तब अंधभक्ति नहीं थी? तब कांग्रेस के पास पावर नहीं थे? हाँ। ये मोदी अकेला शेर है जिसे वो पीला झंडा बाहर फेंक के अपने देश का तिरंगा वहां पे खड़ा किया है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये बोल रहा है, मेरी बात सुनो। सुन रहे हैं। अरे किनसे पूछ रहे हो आप लोग? इनके नॉलेज, मेरी बात सुनो ना। शेर बोल रहे हो। अरे, कुछ नहीं है। नहीं प्रभाकर जी को नॉलेज बात नहीं सुनो ना। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज माना जाता है। कश्मीर हिंदुस्तान का ताजमहल है। उस ताज पे पीला झंडा रखा था कांग्रेस सरकार ने। हाँ। उस ताज पे पता है क्या रखा था? क्या? पत्थरबाजी आतंकी दुकान कांग्रेस की सरकार थी हाँ। तब। एक बात अरे बता, भैया, दिल की बात बता, प्रभाकर जी, मुझे आपको मौका मुझे दीजिए। शौक था, इनको सुन लीजिए। मुझे शौक था आईएएस बनना, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शौक था। ठीक है। जब अगर 2014 से पहले भाजपा सरकार कश्मीर में होती ना, हाँ। ये लड़का आपको सीपी में नहीं मिलता, ये किसी आईएएस आईपीएस कुर्सी पे होता। ये अगर देन है तो कांग्रेस की देन है। ये सपने तोड़ने वाली अगर किसी को जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है। मेरी बात सुनियो, मेरी बात, हाँ बोलिए। मेरी बात सुनिए। और ये हमें बोल रहे हैं, जो हम गोलियों से गुजरे हुए लोग हैं ना, मुसीबतों से बच गए हुए लोग हैं, मैं अपने कश्मीर को ही बात करूंगा। अब छोड़ दो केजरीवाल को भी, छोड़ दो राहुल गांधी को भी, अब इसको मेरी बात, हाँ बात सुनो, कश्मीर का मुद्दा। ठीक है, मैं मानता हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ। आपको मैं आतंकवादी दिखता हूँ? किसी को मैं दिखता हूँ यहाँ पे आतंकवादी? शक्ल से मैं आतंकवादी? कसाब भी नहीं दिखता था। मेरी बात सुनो। मेरे जैसा युवाओं हजारों लोग मारे गए वहाँ पे। कश्मीर। कितने भाइयों की जनाजे उठ गए पता है किसके कारण? कांग्रेस की देन है वो वहाँ पे। हाँ। मैं किसी स्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो अपनी कश्मीर की बात करूंगा। हमें जैसे यहाँ पे इतना भीड़ इकट्ठा होकर बोलने का आजादी है ना, हमें ये बोलने की आजादी भी नहीं मिलती थी। हमें आजादी इस चीज से भी नहीं थी, हम देश का तिरंगा अपने घर में नहीं रख सकते थे, गोली मिलती थी उससे। 14 से पहले। अरे कोई भी जानता है, ये मैं झूठ नहीं बोलता, कोई भी जानता है। जब फैक्ट 14 के बाद में आजाद हुआ है। हाँ। पहले तो क्या हम पत्ते बाहर- नहीं, मैं कश्मीर की बात करूं, मैंने देश की बात नहीं की। देश 2047 में ही आजाद हो गया, लेकिन 1947 में। सॉरी चलो सर, या व्हाट्सएप देखो अरे मेरी बात सुनो, मैं अपने कश्मीर हाँ। सवाल जवाब देना ना सर, आइए। अबे आप नहीं आ रहे। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। पहले पत्ते पहन के कपड़े हाँ यही लोग बोलते हैं। यही लोग और मेरी बात सुनो, हाँ, सुनो। ये फैमिलियां ये हमें इस चीज की आजादी नहीं होती थी, हाँ। गोलियां मिलती थी, हाँ। वो कांग्रेस की, मेरी बात सुनो, कांग्रेस की देन थी। वो पत्थरबाजी होती थी, मेरी बात सुनो सर, बताऊं ना? पत्थरबाजी होती थी। मेरे एक बात मुझे बता दीजिए, हाँ, पीछे ये थोड़ा सा। एक बात बता दीजिए, कंप्लीट हो लीजिए फिर आप। क्या कश्मीर में जैसे दिल्ली में आजादी क्या कश्मीर में नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर भाजपा ने करके दिखाए तो खुजली क्यों होती है इन लोगों को? क्या इस देश कह का रहे हैं हिस्सा नहीं आपको है? खुजली क्यों होती है? अगर मैं आज बोलता हूँ तो भाजपा सरकार की हमें पहले पहचान पत्र ही नहीं था हमारे पास। पहचानी पत्र नहीं था। सच बोल रहा हूँ, 2014 से पहले दिल्ली आता था, आतंकवादी की नजर से देखा जाता था। सबसे पहली गाली आतंकवादी की पड़ती थी क्योंकि मुझे। आप कश्मीर से थे। मैं कश्मीर से था। हाँ। जब से मोदी जी आए ना, देश की पहचान पत्र मिला है हमें, और कश्मीर सर उठा के घूमते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, सच है। मैं जवाब ले लूं? नहीं है। जवाब ले ले। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? सुभाष। ठीक है, सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ, वैसे ठीक। पीछे राजस्थान से हूँ। ओके, हाँ, बताइए। दिल्ली में ही कार्य करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे आपका ये? मैं कह रहा था कि पहले जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, पहले हम कश्मीर की, सिर्फ कश्मीर की बात। कश्मीर में मैं सिर्फ ए नहीं हटा, A35 B हटा है कि पहले जमीन नहीं लेते थे, अब जमीन ले सकते हो आप। बाकी वैसा ही है। वैसा का वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलवामा कहाँ गया? पुलवामा तो अभी हुआ है। बताओ पुलवामा के बारे में क्यों नहीं बोलते? तो एक मिनट। तो पुलवामा, एक मिनट, पुलवामा किसने करा? एक मिनट। इसका जवाब मैं दे दूंगा ना। इससे पुलवामा का सवाल उठाया, इसको बोलो जब वो मिलिटेंट एक्टिव हो गया तो किसकी सरकार में हो गया?
जिसने वो कांड किया। बात सुनो, कहाँ से आई थी? इनको बोलो जब वो आतंकवादी आतंकियों के साथ मिल गया तो किसकी सरकार में मिल गया? 2011 में आदिल था उसका। मेरी बात सुनो, कहाँ से आई थी? पुलवामा पर देखिए, लेकिन एक मिनट, पुलवामा पर भाजपा गिरती है, आरडीएक्स कहाँ से आया सर? भाजपा। अरे जिस कश्मीर में, अरे मेरी बात, जिस कश्मीर में आतंक के दुकान खोले गए थे कांग्रेस सरकार ने, भाई साहब अगर आके बात सुनो ना, जब 80% आतंक खत्म किया था भाजपा सरकार ने, अब आइडिया किस वहां पे हो गया? हमारे सेना का वहां पे बड़ा नुकसान हो गया। सेना सरकार किसकी हाँ है? बोलिए। सेना वहां पे शहीद हो गए। मुझे भी उस चीज से दुख है। ठीक है। जिस आतंकवादी ने वो किया और जुनूने क्या भाजपा ने कराया वो? क्या भाजपा ने कराया? आखिर सरकार किसकी थी और आरडीएक्स कहाँ से आया था? आरडीएक्स कहाँ से आया था पुलवामा अटैक में, और किसकी सरकार थी उस समय? इसके जवाब तो मुझे दे। ठीक, एक सवाल मेरा प्रभाकर जी आपसे, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार थी बिल्कुल। तो आरडीएक्स आया तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत, ठीक है? बिल्कुल है। तो मैं ये अगर आपसे कहूँ कि 2014 से पहले जितनी भी पत्थरबाजी हुई, जितने भी आतंकवादी हमले हुए, क्या सब कांग्रेस ने कराया? अच्छा, हो गया ना इनका? हो गया ना? नहीं, जवाब। पत्थरबाजी में और आरडीएक्स आने में, ट्रक की ट्रक आरडीएक्स आने में अंतर है कि तो नहीं है? आतंकवादी हमले क्या कांग्रेस ने कराए 2014 से पहले? कांग्रेस की कहीं हाथ नहीं है किसी भी चीज में। क्योंकि सरकार तो उनकी ही थी ना सुनो, सर। अब तो सुनो, अगर आप पुलवामा- 4,000 पाकिस्तान, बात सुनो ना, ये क्या बोलेंगे? नहीं, वो जैसे बोल रहे हैं नहीं बोले। अरे इसको क्या पता कश्मीर के बारे में? अरे इनको क्या पता कश्मीर के बारे में? अरे इनको क्या पता कश्मीर के बारे में? गोलियों से हम निकले हुए लोग हैं, पत्थरबाजी से हम निकले हुए लोग हैं, मुसीबतों से हम निकले हुए लोग हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे हम, तो ये क्या बोलेगा मेरे कश्मीर के ठीक है, बारे में? प्रभाकर जी। बात सुनो ना, हाँ, एक सवाल मैं ले लेती हूँ प्लीज, एक सवाल। प्रभाकर जी, ये कश्मीर के रहने वाले हैं, बिल्कुल। इनका नाम है परवेज। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले कश्मीर की स्थिति अलग थी, लाल चौक पर हमारा तिरंगा नहीं लहराता था, पत्थरबाजी होती थी। एक मिनट की बात बताऊंगा फिर इससे ले जा लेना। रहा। इनको बोलो जब कांग्रेस सरकार ने यहाँ से राहुल गांधी ने ये कन्याकुमारी टू कश्मीर रिले निकाली, हाँ। तो रात के 12 बजे अपनी बहन को लेके बाइक पे पूरा लाल चौक घूम रहा था। ठीक है, मैं वही सवाल ले रही हूँ, मैं वही सवाल ले रही हूँ। था कि वहाँ पे बंदूकें चल रही, बात सुनो, जवाब दे दूंगा इसलिए उसको पता था कि वो वहाँ पे बंदूकें चल रही। ठीक है, मुझे नहीं